Hello students, welcome to online classes of the Sardar Vallabhbhai English Medium School. Today we have to study our third lesson from book 6th standard English. So third lesson name is Autography of Great Indian Bustard. मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसका आत्मचरित्र हमको पढ़ना है. ठीक है, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे. विच इज़ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ा फ्लाइंग बर्ड कौन है? वेल फ्रेंड्स, इट्स मी. ये जो सारी की सारी कथा है वो आत्मचरित्र है, इसीलिए जो बस्टर्ड नाम का जो बर्ड दिया हुआ है वो खुद की कहानी बताएगा. तो वो बोल रहा है वेल फ्रेंड्स, मतलब दोस्तों, इट्स मी, ये मैं हूँ. ये कौन बोल रहा है? द इंडियन बस्टर्ड, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. उसको बोलने में बहुत नाज होता है कि मैं ग्रेट इंडियन मतलब इंडिया का सबसे हेवी बर्ड हूँ, हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड हूँ. ठीक है. आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस. वो बोल रहा है कि मुझे इंडिया में 30 से ज़्यादा नाम रखे गए हैं और 30 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में रखे गए हैं. ठीक है. इन मराठी आई एम नोन एज द मैडलॉक और द हुम. मराठी में मुझे मालधोक और हुम बुलाया जाता है. ठीक है. आई कैन वेट अप टू द 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप ऑन द 4 फीट्स इन हाइट. मेरा वज़न 80 किलो के आसपास है, 18 किलो के आसपास होता है और मैं मेरे 4 फीट के लेग्स पे खड़ा रह सकता हूँ. रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स और इवन हायर, मतलब हमारे शोल्डर के हिसाब से शोल्डर के तक वो उसका हाइट आ सकती है. ठीक है. आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक, ब्राउन विंग्स, टॉल येलो लेग्स एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड. ठीक है. तो ये जो दिया है दोस्तों, उसका वर्णन दिया है वो कैसे दिखता है. ये बाजू की इमेज में देखिए, ये बाजू की इमेज में देखिए, उसमें क्या दिया हुआ है? उसकी येलो पीक दी हुई है, उसके येलो लेग्स दिए हुए हैं, उसके विंग्स दिए हुए हैं, ब्राउन विंग्स दिए हुए हैं. ठीक है. तो उसमें वही बताया गया है कि लंबी चौड़ी उसकी मान, ये जो नेक रहती है वो है. ठीक है. माई वाइफ मिसिस बस्टर इज स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम एंड हर नेक इज़ नॉट वाइट. मतलब मेरी जो बीवी है मिसिस बस्टर, उसको वो मेरे से स्लिम है और मेरे जितनी हाइट तो उतनी है, लेकिन मेरे जितनी स्लिम है और मेरी जो नेक है वो वाइट है, उसकी नेक जो रहती है वो वाइट नहीं रहती है. बट आई हैव हर्ड ह्यूमन से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव. मैंने आदमियों को या ह्यूमंस को बोलते हुए देखा है कि हम दोनों साथ में बहुत इम्प्रेसिव लगते हैं. ठीक है दोस्तों. सो आगे, आई लिव्स ऑन द ग्रासलैंड एंड डेजर्ट अलॉन्ग विथ माई अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग द चिनकारा. मैं ग्रासलैंड मतलब जब जहाँ पे गवताड़ प्रदेश जो है या डेजर्ट में मैं रहता हूँ, इंक्लूडिंग माई मेरे फ्रेंड्स के साथ. उसका नाम है चिनकारा, ब्लैक बक एंड लार्क्स. ओके. आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नैक्स, lizards, small fruits and berries and all sort of insects. मैं स्नैक्स खाता हूँ, लिजर्ड खाता हूँ, स्मॉल फूड खाता हूँ, बेरीज एंड ऑल जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट रहते हैं वो भी खाता हूँ. ठीक है. दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट. वो मेरी हेल्दी हैबिट भी है कि मैं सब प्रकार का अन्न ग्रहण कर सकता हूँ. बट द ग्रास हॉपर एंड बिटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स. मतलब जो ग्रास में रहते हैं वो उनमें हमारी तरफ नाकतोड़ा कहते हैं. वो ग्रास हॉपर्स एंड द बिटल्स आर माई फेवरेट फूड, उसका फेवरेट खाना है. ठीक है. व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग वी ऑल गैदर एट आवर फेवरेट ग्रास लैंड वेयर देयर आर नो पीपल डिस्टर्बर्स. जब रेन चालू होता है तब हम सब हमारे फेवरेट जगह ग्रासलैंड पे आते हैं. वहाँ पे हमें कोई ह्यूमन डिस्टर्ब नहीं कर सकता. आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस बाय ग्लूमिंग एयर इन द स्पेशल फेथेरी पाउच अटैच बिलो माई नेक. मतलब जहाँ पे हम गाना गाते हैं, डांस करते हैं, विथ माई जो नेक रहती है उसमें से सुरीला आवाज़ निकालते हुए. दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस अ रिजोनेटिंग साउंड सिमिलर टू वंस प्रोड्यूस बाय द काउ हुम. मतलब मैं एक प्रकार का जो काऊ आवाज़ निकालती है घूम करके, उसका भी आवाज़ निकाल सकता हूँ. रेजोनेटिंग साउंड सिमिलर टू द काउ.
I dance in a joy with a puffed out feather and cooked up tail and dropped down wings. It helps me to impress my soulmates. मतलब मैं डांस एकदम जॉय में करता हूँ पुफ्ड आउट फेदर्स, मतलब मेरे जो फेदर्स है वो ऊपर करके, कुक्ड अप टेल मेरी जो पूंछ रहती है वो भी ऊपर करके, एंड ड्रॉप माय विंग्स, जो मेरे विंग्स है वो नीचे गिराकर मैं ऐसे डांस करता हूँ कि बाकी के मेरे जो सोलमेट्स है वो इम्प्रेस हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। यू नो दैट वी बर्ड्स ले एग्स एंड our young one hatch out of eggs। मतलब हम जो पक्षी रहते हैं उनके एग्स जो रहते हैं, और यंग वंस हैच आउट एग्स, हमारे जो पक्षी रहते हैं उनके एग्स भी बड़े बड़े रहते हैं। वो एग्स हमारे जो यंग वन रहते हैं वो हैच आउट कर सकते हैं। ठीक है। मदर्स गिव लेज जस्ट वन लेग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। मदर्स गिव मतलब जो मिसेस बास्टर जो रहती है वो जो एग देती है वो डायरेक्ट ग्राउंड पे देती है। वी डोंट बिलीव इन द बिल्डिंग नेस्ट। वो मतलब पक्षी का कैसे रहता है, पक्षी हमारा अपना नेस्ट बनाते हैं और उसमें अंडे देते हैं ना, तो नहीं, ये जो मिसेस बस्टर्ड है, बस्टर्ड की वाइफ जो मदर रहती है वो जो अंडे देती है वो डायरेक्ट ग्रास पे या लैंड पे देती है। ठीक है, वो उनका नेक्स्ट नहीं बना। सेकंड पेज। वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग्स फ्रॉम द प्रेडेटर्स। हमारे पास एक स्पेशल ट्रिक है हमारे अंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए। द एग्स लुक लाइक अ स्टोन। हमारे जो एग्स लेते हैं वो स्टोन की तरह, मतलब दगड़ की तरह दिखते हैं। मॉनिटर लिजर्ड्स, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग, स्नेक्स एंड ईगल्स आर द एनिमीज ऑफ माई एग्स एंड चिक्स। मतलब जो लिजर्ड्स रहते हैं, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग, स्नेक्स, ईगल्स, ये जो है हमारे एग्स के शत्रु रहते हैं, या हमारे छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनके शत्रु रहते हैं, वो उनको खा सकते हैं। बट माई वाइफ प्रोटेक्ट द एग फॉल ऑफ देम। मतलब जो मिसेस बस्टर्ड है वो सबसे उसका रक्षण करती है, प्रोटेक्ट करती है। बाय द टाइम और यंग वन हैचेस आउट ऑफ द एग, मतलब रेन अराइव्स, मतलब हमारे एग में से जो छोटा सा बच्चा निकलता है या बस्टर्ड निकलता है, जब निकलता है तब रेन आती है। देयर प्लेंटी ऑफ ग्रास स्वार्मिंग विथ इंसेक्ट्स, फ्लैश फ्लड फॉर माई फैमिली, फ्रेश फूड माई फैमिली। मतलब जब रेन गिरती है तब देखे प्लेंटी ऑफ ग्रास भी आती है, स्वेरिंग ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह भी आते हैं, तो वो उनके लिए फ्रेश फूड होता है फैमिली के लिए। ठीक है। यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स soon fly away from the nest, but the great Indian bustard mother and chick stays together for nearly 1 year। मतलब जो यंग वन रहता है उन बच्चों में से वो फ्लाई कर सकता है, वो फ्लाई अवे टू द नेक्स्ट, मतलब उनकी घर से नेक्स्ट से वो फ्लाई कर जाता है। लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर एंड उसके जो छोटे छोटे चिक्स रहते हैं वो वहीं पे रहते हैं 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए। 1 साल के बाद वो उड़ सकते हैं। द चिक्स लर्न मेनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर। जो चिक्स रहते हैं वो अच्छी बातें उनकी मदर से सीखते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑल अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड्स ऑफ अवर डॉक्टर सलीम अली। तुमको पता है, आपको पता है, हमारा जो एक ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड है उसका नाम है डॉक्टर सलीम अली। ही हैड even suggested that we should be given the status of the national bird of our country, but the honor went to the beautiful relative of the peacock। उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमारे देश का नेशनल बर्ड हमें करना चाहिए, मतलब हमें, मतलब ग्रेट बस्टर्ड्स को। तो लेकिन वो जो हॉनर है, वो हॉनर जो ब्यूटीफुल, एकदम ब्यूटीफुल रिलेटिव हमारा है पिकॉक, मतलब मोर करके, उसको मिला है। आई एम हैप्पी टू टेल यू आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। मुझे बताने के लिए बहुत आनंद हो रहा है कि मैं स्टेट बर्ड हूँ, राजस्थान का जो मुख्य बर्ड रहता है वो मैं हूँ। इसे बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। वी हैव गॉट 10 सेंचुरीज फॉर आवर प्रोटेक्शन, बट सैडली आवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन। मतलब हम 10 सेंचुरीज से हमारी जो फैमिली है वो प्रोटेक्ट की जा रही है लोगों से, बट आवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन। फिर भी हमारी जो नंबरिंग है, हम जो काउंट, हमारा जो काउंट है वो गिरता जा रहा है। हम कम होते जा रहे हैं अर्थ से। वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमें तो इंडिया के सारे पार्ट्स में रहना पसंद है,
but slowly the growing population of man pushed us away from the more than the 90% of our home regions. मतलब जो ग्रोइंग पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उसी के वजह से हमें 90% ऑफ आवर होम्स, मतलब जो उनके 90% जो घर थे बस्टर्ड्स के, उसके अलावा उनको निकाला जा रहा है. वी आर अफ्रेड ऑफ अ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन. जो हंटर्स रहते हैं वो शिकारी रहते हैं, उनसे वो खूब डरते हैं. वो मारते क्यों हैं? तो उनके फन के लिए, शिकार करने के लिए निकलते हैं, इसीलिए मारते हैं. वी ऑल्सो डाई ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट्स वी कांट सी वाइल फ्लाइंग. हम बहुत से बस्टर्ड जो है वो मरते कैसे हैं? वो जो हमारे इलेक्ट्रिक के तार रहते हैं, खंभे रहते हैं, उनसे चिपक कर मरते हैं. वो उड़ते समय उनको देख नहीं सकते, इसके लिए उनकी डाई हो जाती है. वी आर लूजिंग आवर होम्स. वो जो है उनके होम्स लूज कर रहे हैं. टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड. अभी तो सब ये करने के बाद, काउंट करने के बाद पूरे वर्ल्ड में 200 ही इंडियन बस्टर्ड रह गए हैं. वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव. कैन यू हेल्प अस? हमें आपका सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है. जो हमें आप दे सकते हैं क्या? कैन यू हेल्प अस? आप दे सकते हैं क्या? यू कैन राइट द लेटर्स टू योर लीडर्स एंड मेक अपील टू हेल्प देम. आप लेटर लिख सकते हैं और अपील कर सकते हैं कि हमें प्रोटेक्ट कीजिए. यू कैन मेक माई ड्राइंग्स एंड सबमिट टू योर टीचर. आप मेरा ड्राइंग भी निकाल सकते हैं और अपने स्कूल में टीचर को दिखा सकते हैं. टीचर आपको अप्रिसिएशन भी करेंगे, गुड, वेरी गुड भी बोलेंगे. यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स. आप ये आपके पेरेंट के साथ डिस्कस करके भी कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या करना है आपको. हेल्प अस. वी टू सी अस एट अ सेंचुरी बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस. आपको हमें देखना होगा, मतलब इंडियन बस्टर्ड्स को देखना होगा तो एक बर्ड सेंचुरी जो रहती है वहाँ पे ही जाके देखेंगे. बिकॉज हमारी संख्या कम हो रही है, इसलिए वो बर्ड सेंचुरी है वहाँ पे ही हमें रखा जा रहा है, वही हमारा घर है. एंड हु नोज इफ़ ह्यूमन डोंट हेल्प अस नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ. क्या किसे क्या पता, ह्यूमन ने हमारी मदद नहीं की, मतलब ह्यूमन ने इंडियन बस्टर्ड्स की मदद नहीं की, तो क्या पता हम इस अर्थ पे रहे या ना रहे. यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर्स. आप हमें सिर्फ पिक्चर में ही देखेंगे. ये जो लेसन में जो डॉक्टर सलीम अली का जो नाम लिया गया है, उसके बाजू में उनका पिक्चर दिया गया है. देखिए, उसके ऊपर जो एग्स डालते हैं वो जो ग्रास पे वो दिए गए हैं. उसके नीचे जो इमेज है, वो इसके नीचे जो हेल्प अस करके इमेज है, उसमें बताया गया है कि हेल्प अस मतलब हमारे लिए मदद करे, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो करे, क्योंकि हमें ह्यूमन है हम, इसलिए हमको ही कुछ करना पड़ेगा. ओके दोस्तों, बाय.